हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, यहां ठंड बहुत बढ़ गई है और मार्केट में गर्मी बहुत आ गई है, तो क्या करना चाहिए ऐसे। दोस्तों, हमारा लेवल था 16,600 का, वो लेवल आज आ गया है और हमने जम के आज बाइंग की है अपनी। मोर देन 60% पैसा आज हमने इन्वेस्ट किया है इस मार्केट के अंदर। बहुत शानदार शेयर्स हमें इतने अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहे थे दोस्तों कि हमसे तो रहा नहीं गया और हमने पहले ही अपने ऑर्डर्स लगा रखे थे। तो आज बहुत अच्छी बाइंग आई है। इसका मतलब ये नहीं मार्केट यहाँ से नीचे करेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। आप देख सकते हैं 200 डेज का जो मूविंग एवरेज आता है ईएमए, वो लगभग 16,200 के आसपास आ रहा है दोस्तों डेली। ठीक है, अब 16,287 16,300 का लेवल जो हम मान के चल रहे हैं, यहाँ तक हम देख रहे हैं। पहले भी जब मार्च में मार्केट रिकवर हुई थी 7.5 से, तो लगभग 200 दिन के ईएमए से ही मार्केट ने रिवर्सल मारा था। अब भी मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों यहीं से मारेगी और 16,300 का जो लेवल आपको फाइनल दिया है, हो सकता है इंटरडे में 200 आ जाए, 200-300, तो हम पर वहीं पे हम बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करके एंड वी विल सिट एंड रिलैक्स। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं जो भी हमें पर्दे पे नहीं दिख रही हैं। पर्दे पे सारी चीज़ें नेगेटिव दिख रही हैं और ये जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो उससे पहले एक पुल बैक जो होता है ना, एक आदमी को जब आगे तेज दौड़ना होता है तो पहले वो पीछे थोड़ा सा आता है। तो मार्केट फाइनल स्टेजेस में है, जो पीछे की वो कहना चाहिए दम लगा रही है और रिटेलर्स को डटे रहना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने ये दिसंबर का महीने में लास्ट के हफ्ते 2 हफ्ते बाइंग की होगी, ये अगले साल का लो बनने जा रहा है मार्केट का। और आपको याद रहेगा जिन रेटों पे आपने बाय किया, अगले 1 साल में आपको रेट्स नहीं मिलेंगे। फिर बोल रहा हूँ नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। हमारा लेवल हमें पहले से ही पता था हमें कहाँ बड़ा पैसा डालना है। एक, हम इस लेवल पे तैयार थे 16,600 के। दूसरा लेवल हमारा 16,300 का है, जिस पे हम तैयार होंगे अच्छा पैसा डालने के लिए। और उसके बाद हम आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होंगे। आप भी एफआई की तरह न्यू ईयर की पार्टी बनाइएगा और नेक्स्ट ईयर हम अपने इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, फिर से रीथिंक करेंगे हमने क्या किया था। एक चीज़ और बोलूँगा दोस्तों, जो ये मैंने लेवल्स पे बल्क बाइंग बोली है, ये मैंने टोटली पोर्टफोलियो होल्डर्स के लिए बोली है। कोई ट्रेडर सोच के ये ना ले कि आज ले लूँ कल बेच लूँगा। मैंने ये टोटली हमारे जो पोर्टफोलियो वाले लोग हैं, जो लोग इंतजार करते हैं कि हमें मार्केट में कब बड़ा पैसा डालना है। क्योंकि देखिए ट्रेडर तो देखिए दोस्तों, रोज़ डालेगा रोज़ निकालेगा। ट्रेडर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मार्केट नीचे तो आप सेल करके काम कर सकते हो, ऊपर जाएगी तो बाय करके काम करेंगे। पर जो एक इन्वेस्टर होता है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कब एक अच्छे लेवल पे पैसा डालना चाहिए। और निफ्टी अगर 200 डेज ईएमए के नज़दीक हो तो उससे अच्छा जगह नहीं होती है इस मार्केट के अंदर पैसा डालने के लिए। कोई भगवान नहीं है हम, हो सकता है बिल्कुल नीचे चली जाए मार्केट, एक्सेप्टेड। पर दोस्तों कहीं तो मुझे सपोर्ट पे डालना है। दीज आर द बेस्ट सपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक 16,600 जहाँ हमने डाला और एक 16,300, ये 2 लेवल ऐसे जहाँ हमें निफ्टी के अंदर अच्छा पैसा डालना चाहिए और हम डाल रहे हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है और ये लग भी रहा था। और मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बोला कि बैंकों को थोड़ा अवॉइड करना है। और आज बैंक निफ्टी ने 200 डेज का मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है ईएमए को। तो ये थोड़ा सा बैंक के लिए नेगेटिव है, इसलिए इसके अंदर मैं एक बहुत ही जल्दी एक शार्प बाउंस बैक देख रहा हूँ। नहीं तो ये थोड़ी सी नेगेटिव और हो सकती है। पर 34,000 का जो लो मारा है, ये बहुत अच्छी जगह है बैंक के लिए। पर अगर इसको सस्टेन नहीं करती है तो थोड़ा सा और नीचे जा सकती है बैंक। पर ये लेवल बाइंग के हैं, फिर बोल रहा हूँ सेलिंग के नहीं है। और इसको देखते हुए लगता है अगर निफ्टी ने कहीं 15,300 को सस्टेन नहीं किया तो हो सकता है निफ्टी भी 116,000 तक जाए। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर जाएगी तो ओके जाएगी, आई मे बी रॉन्ग, पर हम अपनी बाइंग 16,300 के आसपास कंप्लीट करना चाहेंगे और हम भी फिर रिलैक्स होंगे। छुट्टियों का, क्रिसमस का, न्यू ईयर का एंजॉय करेंगे और धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। जो हमने यहाँ पे अभी ये दिसंबर लास्ट वीक में हम पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हैं, पूरे दिसंबर में इनफैक्ट हम एसआईपी लगाते आ रहे थे। पर 16,600 16,300 तो वो लेवल है जहां हम अच्छा पैसा डालेंगे बाजार में। एसआईपी तो दिसंबर में कंटिन्यू रहने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी इस दिसंबर के अंदर पैसा डाला है और खास करके 16,600 16,300 के लेवल्स पे, जहां शेयर्स आपको उन प्राइस पे कहीं मिल रहे हैं जो कोरोना के टाइम या यूं कहिए 9-10 हज़ार की जब निफ्टी थी, उन प्राइस पे शेयर आ गए हैं। काफ़ी सारे शेयर ऐसे हैं। तो बिल्कुल बाइंग बनती है दोस्तों, लॉन्ग टर्म बाइंग है, घबराना नहीं है। शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए देख रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता, पर यहाँ से बिल्कुल पोर्टफोलियो बिल्डिंग अगर किसी को भी करनी है, दीज आर द बेस्ट लेवल्स। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है, कोई सेलिंग नहीं करनी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। छोटी सी चीज़ आज आपके साथ और शेयर कर लेता हूं। जो एक हमने देखा था कि मैक्सिमम पेन जो 23 दिसंबर में आ रहा है वो 16,700 के आसपास आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, 16,700 के ऊपर थोड़ा सा निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि 16,900 तक 850 तक जा सकती है। और अगर मैं अभी भी 30 दिसंबर का देखता हूं तो मैक्सिमम पेन जो है वो करीब 17,000 के आसपास आ रहा है। तो अभी भी हमारी क्लोजिंग जो मुझे दिखती है, अगर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 17,000 के ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए।
और जहाँ तक मैं अगर बात करूँ कि हमारे अगर मैं नटशेल में देखूं तो आज लॉन्ग बिल्डअप सिर्फ हमारा पावर ग्रिड में हुआ है। शॉर्ट कवरिंग जो हमारी हुई है वो पिडिलाइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिप्ला, ल्यूपिन और अरबिंदो फार्मा में हुई है। नया शॉर्ट बिल्डअप जो हुआ है वो गोदरेज प्रॉपर्टी, अंबुजा सीमेंट, इंडियन होटल, जुबिलेंट फूड, एयू बैंक में हुआ है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है कोरोमंडल से, एस्ट्रल से, पॉलीकैप से, जीएसपीएल से, परसिस्टेंस से। तो ये कुछ चीज़ें थी बेसिक, मैंने आपको बेसिक दी हैं। अभी हम शेयर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों ये कोई ट्रेडर्स की मार्केट नहीं है जहां पे इतना वॉलेटिलिटी हो या मार्केट वन साइडेड डाउन जा रही हो। तो ये सिर्फ इन्वेस्टर्स की मार्केट होती है जो वेट कर रहे होते हैं हमें कहाँ मार्केट में पैसा लगाना है। तो ये वो लेवल है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 16,300 से 16,200 वाला वो लेवल है जहां आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। और आप मेरी बात याद रखिए दोस्तों, ये 1-2 दिन की ही सेलिंग है जो बची है दिसंबर की, और ऑलमोस्ट हम लास्ट लेग ऑफ सेलिंग में हैं। और इतना बोलूँगा, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। एक तो एफआईआई के साथ लगातार मीटिंग्स अब मोदी जी ने शुरू कर दी हैं, जिसका नतीजा आपको जनवरी पहले या दूसरे हफ्ते में एक बहुत बड़ा इनफ्लो इंडिया के अंदर आते हुए दिखेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है पर उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि शायद जो बात चल रही है एफआईआई के साथ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ख़त्म होने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों मार्केट झूमती हुई इसको जनवरी में सैल्यूट करेगी बजट से पहले। तो वी आर वेरी बुलिश कि कुछ चीज़ें जो अभी चल रही हैं, गवर्नमेंट भी इस जो है रिवाइवल चाहती है और यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल तो बचा नहीं है। और शॉर्ट सेलर्स के लिए तो बिल्कुल मेरी सलाह होगी कि बिल्कुल शॉर्ट ना करें। इंट्राडे आपको जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे के अंदर अगर आपको चार्ट्स पे निफ्टी या बैंक निफ्टी शॉर्ट लगती है आप बनाइए, पर सिर्फ इंट्राडे यहाँ से अपनी पोजीशन शॉर्ट्स को लेके मत जाइएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं भी आप ट्रैप हो सकते हैं। ये लेवल सिर्फ और सिर्फ बाइंग लेवल्स हैं और हम लोग तो बाइंग के अंदर बैठे हैं। आज हमने बहुत अच्छी बाइंग की है 16,600 पे, जिसका हम वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। सेकंड लेवल दोस्तों फिर बोल रहा हूँ 16,300 वाला लेवल होगा। हो सकता है इंटरडे में 16,200 16,150 भी आ जाए, पर वो लेवल सिर्फ और सिर्फ बाइंग का है। यहां पे लेके हम इसके बाद फिलहाल रुक जाएंगे। बड़ा पैसा हम इन दो जगह डालने वाले थे। एसआईपी हमारी कंटिन्यू रहेगी पूरे दिसंबर में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है दिसंबर जैसा मंथ फिर नहीं मिलेगा बाइंग करने के लिए। काफ़ी अच्छे रेट्स पे शेयर अवेलेबल है, चाहे वो टाटा मोटर्स ले लीजिए, चाहे वो आप आईटी के शेयर्स ले लीजिए, रियल एस्टेट शेयर्स ले लीजिए, सीमेंट के शेयर ले लीजिए, मेटल्स देख लीजिए दोस्तों किन रेटों पे अवेलेबल है। और बैंक्स एफएमसीजी से हम दूर हैं। बैंक्स के अंदर सिर्फ आईसीआईसी बैंक जो हमें बहुत अच्छे रेटों में मिल रहा है। अब आपका फिर से बजाज फिनसर्व फाइनेंस बहुत अट्रैक्टिव रेटों पे आता जा रहा है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डिप पे आप बाइंग की सोचिए, सेलिंग की मत सोचिएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है, फिर बता रहा हूँ। शेयर स्पेसिफिक हुई है और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद हो सकता है हम इंडेक्स के अंदर भी बाइंग शुरू कर देंगे। जो लेवल पे मैं देख रहा हूं यहां से अब हम लोग बाउंस बैक का वेट कर रहे हैं, चार्ट को बनने देना है। अच्छा, कल की एक पॉसिबिलिटी मैं आपको और शेयर कर लेता हूं, क्योंकि कई लोग इंट्राडे के लिए बोलेंगे कि हमें सर बताइए। कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो माल मत बेचिएगा, आप ट्रैप हो सकते हैं। सेकेंड हाफ में रिकवरी आ सकती है। एक सिनेरियो गैप डाउन का ये है। अगर फ्लैटिश होगा तो बियर और बुल की लगातार लड़ाई चलेगी, 50-100 पॉइंट ऊपर और नीचे दोनों तरफ की हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ट्रेडर्स संभल के काम कीजिएगा, मैं तो अवॉइड करूंगा ट्रेडिंग करना ऐसे में। और यस, एनी गैप अप अगर आता है तो वो सस्टेन करना फिर सेकंड हाफ में मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि क्या होगा, जिन्होंने आज माल उठाया है या निफ्टी में बाइंग की है बैंक निफ्टी में, उनको एक मौका मिलेगा निकलने का। तो जैसे ही मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी तो हो सकता है उनकी सेलिंग की वजह से मार्केट वापस नीचे आए। पर ये सिनेरियो बेस्ट सिनेरियो इसलिए होगा कि जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगी और फिर वापस ऊपर जाएगी तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है। और डब्ल्यू पैटर्न का मतलब है अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकअप आता है तो मार्केट बहुत अच्छी ऊपर जाती है। तो लेट्स सी कैसा पैटर्न बनता है, वो तो कल बाजार के ऊपर है। पर मुझे ऐसा अभी भी मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, हम टेक्निकल चीज़ों को देखें तो निफ्टी का टेक्निकली 16,300 पे 200 दिन का ईएमए है, 287 पे टू बी एग्जैक्ट। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई तो ऐसा लेवल आपको रखना पड़ेगा जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग करनी है, और ये एक लॉन्ग टर्म बाइंग की जगह है निफ्टी में। और वी आर वेरी बुलिश कि यहाँ से मार्केट को रिबाउंड मारना चाहिए। ये लेवल फिर बोल रहा हूँ, दिसंबर का मंथ जो भी ये लो बन रहा है ये अगले 1 साल का लो है। फिर से आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ और आप ये बात याद रखेंगे कि हमने जो यहाँ माल लिया है इस दिसंबर, खास करके 3rd-4th वीक में, ये हमें प्राइस फिर शायद देखने को ना मिले अच्छे शेयर्स के अंदर। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे बोलूंगा, हैप्पी बाइंग वीक रखिए ये 2 हफ्ते, और फिर हम नेक्स्ट ईयर एंजॉय करेंगे जो हम यहाँ माल लेके जा रहे हैं, और हम उसके अंदर फिर अपनी पोजीशंस आपसे कंटिन्यूस डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।